रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न कराने वाला हूं और ये वो सारे प्रश्न हैं जो एनटीपीसी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपना स्कोर ही शेयर नहीं करते। जब तक आप अपना स्कोर शेयर नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं पता लगे कि आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू की गई। तो बताओ ये संधि कब लागू हुई थी, परमाणु अप्रसार। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये संधि है 1970 में लागू हुई थी। पहले प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र है। तो बताओ कितनी उम्र है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र है वो है 65 वर्ष। यानी दूसरे नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है, कला में बंगाल शैली के अग्रदूत किसे माना जाता है। तो बताओ किसको माने जाते हैं ये कला में बंगाल शैली के अग्रदूत। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये अविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 5 आ जाता है कि अबुल फजल की हत्या किसने किया था। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा अबुल फजल की हत्या है वो कर दी गई थी। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 5 आ जाता है कबीर दास की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन से स्थान पर कबीर दास की समाधि है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मगहर में है कबीर दास की समाधि। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न है कि शैवाल में किसकी अधिकता होती है। तो बताओ इनमें से किसकी अधिकता होती है शैवाल में। छठवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्लोरोफिल की अधिकता होती है शैवाल में। 6 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 7 आ जाता है खून की कमी से कौन बीमारी होती है। तो बताओ इनमें से एक बीमारी है जो खून की कमी से हो जाती है, वो कौन सी बीमारी है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एनीमिया हो जाती है। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 8 नंबर का प्रश्न है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सी है। तो राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 35 वर्ष है। यानी 8 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 9 आ जाता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा है। तो बताओ कितनी है। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा है वो है 62 वर्ष। 9 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बादल वायुमंडल में क्यों तैरता है। तो बताओ किस वजह से बादल तैरते हैं वायुमंडल में। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कम घनत्व के कारण ये तैरती हैं। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो बताओ किसके द्वारा यह अध्यक्षता की जाती है संसद के दोनों सदनों की। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। 11 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 12 आ जाता है उपराष्ट्रपति को वेतन कितना प्रदान किया जाता है। तो बताओ कितना वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन है वो 4 लाख मिलता है। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व की रोटी की टोकरी किस प्रदेश को कहा जाता है। तो बताओ में से कौन से प्रदेश को विश्व की रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रेरी प्रदेश को जाना जाता है
13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, जब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 14 दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, 14 नंबर का प्रश्न आ चुका है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहा जाता है। क्या इस्कीमिया। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि सीबीआई की स्थापना किस वर्ष से की गई। तो बताओ इनमें से कब हुई थी सीबीआई की स्थापना। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1953 में सीबीआई की स्थापना हुई थी। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन से स्थान पर ये सरदार पटेल स्टेडियम स्थित है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा। तो अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम स्थित हो जाता है। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 है कि सूर्य ताप के कितने प्रतिशत भाग को जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है। तो बताओ इनमें से कितने प्रतिशत भाग को सोख लेता है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 11% को सोख लेता है। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य जा सकते हैं। तो बताओ कितने सदस्य जा सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य जा सकते हैं। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 19 है। गुजरात को जीतकर पहली बार दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया। तो बताओ किसके द्वारा गुजरात को मिला लिया गया था दिल्ली सल्तनत में। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया था। 19 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट होते हैं। तो बताओ कितने मिनट होते हैं। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होते हैं। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम को निषेध किया गया है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध है। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद 24 में हो जाता है। किसमें। अनुच्छेद 24 में। 21 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो बताओ में से कौन से स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ग्वालियर में स्थित हो जाती है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है किडनी स्टोन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो बताओ में से कौन सा तत्व मिलता है किडनी स्टोन में। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट ये किडनी स्टोन में पाया जाता है। 23 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है कि जल से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है। बताओ में से कौन सा परिवर्तन हो जाता है जल से बर्फ बनना। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन है। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो बताओ में से कौन सा है चीन का राष्ट्रीय खेल। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो टेबल टेनिस ये चीन का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। 25 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि रेड स्क्वायर किस देश में स्थित है। तो बताओ इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग कौन सा वो देश है जहां पर रेड स्क्वायर स्थित हो जाता है। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रूस में स्थित हो जाता है। 26 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है कि प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है। तो बताओ किसके अधीन है प्रधानमंत्री का सचिवालय पड़ता है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है प्रधानमंत्री का सचिवालय। 27 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 28 है कि सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है। तो बताओ इनमें से ये कौन से धातु का मिश्रण होता है सोल्डर। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये टिन एवं सीसा का होता है। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है। तो बताओ कितना वेतन मिलता है। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रति माह 2.5 लाख वेतन मिलता है। 29 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताओ इनमें से किसको जानते हैं द्वितीय अशोक के नाम से। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। 30 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो बताओ कितनी हो सकती है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है। 31 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 आ जाता है कैगा आणविक बिजली घर किस राज्य में स्थित है। तो बताओ ये कौन से राज्य में पड़ता है कैगा आणविक बिजली घर। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित हो जाता है। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि पृथ्वी के क्रोड में किसकी अधिकता होती है। तो बताओ में से किसकी अधिकता होती है पृथ्वी के क्रोड में। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लोहा तथा निकिल की होती है पृथ्वी के क्रोड में। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बसपा दल के संस्थापक कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा बसपा दल की स्थापना की गई थी। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना कांसीराम ने की थी। 34 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 35 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं जो शो रहे हैं। तो उत्कृष्ट गैसों की जो संयोजकता है ये 0 होती है। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो बताओ इनमें से कौन सी डेट में प्लासी का युद्ध हुआ था। 36 का आंसर आपको देना है। तो 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 36 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ कौन थे। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे मदन मोहन मालवीय। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है कि विश्व का प्रथम मेट्रो ट्रेन किस देश में चलाई गई थी। तो बताओ कौन से देश में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन चली थी। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये इंग्लैंड में चली थी। 38 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि आइनू जनजाति का संबंध किससे है। तो बताओ ये आइनू जनजाति है कौन से देश में निवास करती है। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस जनजाति का संबंध हो जाता है जापान से। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो बताओ इनमें से कौन सा था। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक चिन्ह था वो था कमल और रोटी। कौन कमल और रोटी। 40 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।